हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में दोस्तों आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। आज की वीडियो में सीखेंगे आप सभी लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, पहले उसे जान लीजिए। कोई भी टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या कोई भी टेंस हो, सबसे पहले उसका ट्रांसलेट करने के लिए उसकी पहचान हमें आनी चाहिए। तो सबसे पहले इसकी पहचान हम लोग जान लेते हैं। इसकी पहचान ये होती है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। इस तरह का अगर सेंटेंस में वाक्य अंत में आ रहा है, वो भी वर्ब के अंत में, क्रिया के अंत में, तो हमारा वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। देखिए, जब इस टेंस की पहचान पता हो जाए तो फिर इसका रूल क्या है। इसका रूल क्या है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका रूल, अनुवाद करने का, ट्रांसलेट करने का रूल क्या है, पहले उसे जान लेंगे। तो क्या होगा, सबसे पहले अगर ऐसा ट्रांसलेशन हमको मिल रहा है जिसके वाक्य अंत में रहा है, रही है, लेकिन समय न दिया हो, ठीक है, तो वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान, कंटिन्यूअस माने होता है लगातार, और टेंस मतलब होता है काल, वर्तमान सतत काल या वर्तमान लगातार काल। अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य में इसका ट्रांसलेट का नियम क्या है दोस्तों। सबसे पहले रूल ये होता है कि हम सब्जेक्ट को पहले रखते हैं। सब्जेक्ट रखने के बाद इज आर एम में से कोई एक चीज़ रखते हैं। इसका प्रयोग जो होता है वह सिंगुलर नंबर के साथ होता है। सिंगुलर नंबर वह होता है जैसे ही, सी, इट, ये नेम कोई भी होता है तो हमारा सिंगुलर नंबर होता है। आर का प्रयोग जो होता है प्लूरल नंबर के साथ होता है, जैसे यू, बी, दे, और कोई भी प्लूरल जैसे बॉयज, गर्ल्स, ईटीसी। और एम का प्रयोग जो है वो आई के साथ होता है, आई के साथ एम का प्रयोग होता है। वर्ब की फोर फॉर्म मतलब वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं तो वो चौथी फॉर्म हो जाती है, ठीक है, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट होता है। और आपको एक चीज़ और बता दें, कोई भी ट्रांसलेशन में अगर रहा है, रही है, आ रहा है, तो वहाँ वर्ब में आईएनजी जरूर जुड़ता है, ठीक है। अब चलिए हम दोस्तों ट्रांसलेशन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि यह जो ट्रांसलेशन हमने दिया है इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। जैसे लिखा है कि वह स्कूल जा रहा है, तो वह क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो वह के लिए हमने ही लिख दिया। अब ही क्या होता है, ये हमारा सिंगुलर नंबर है, इसलिए हमको इज लगाना पड़ेगा, ही इज हो गया। इज करने के बाद जाने की इंग्लिश क्या होती है दोस्तों, गो होती है। गो का हमने आईएनजी फॉर्म लगा दिया, यानी चौथी फॉर्म गोइंग हो गया, तो इज गोइंग। वह कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो हमने यहाँ टू लिख दिया। जब कहीं पर जाते हैं तो टू लिखते हैं, और स्कूल का हमने स्कूल लिख दिया। तो दोस्तों ये ट्रांसलेशन हमारा हो गया बच्चों, कि वह स्कूल जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। समझ में आया? अगर समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर दें, ठीक है। और अच्छा लगा हो तो नाइस, वेरी गुड करके चैनल को सब्सक्राइब कर आगे तक शेयर जरूर कर दें। अब चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग अगले ट्रांसलेशन पर। अगला ट्रांसलेशन हमारा क्या है? अगला ट्रांसलेशन हमारा यह है कि मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। तो अब आइए सबसे पहले बात करते हैं मैं की इंग्लिश क्या होती है। मैं की इंग्लिश होती है आई, और आई के साथ क्या लगाते हैं, एम। आई के साथ एम ही लगेगा, दूसरा कुछ भी नहीं लगेगा, ना तो इज लगेगा ना तो आर लगेगा, ठीक है। इसके साथ अगर आप कुछ भी लगाते हैं एम के अलावा तो आपका गलत हो जाएगा ट्रांसलेशन। तो आई एम। फिर पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीड होती है। तो रीड में आप आई एन जी जोड़ दीजिए, आपका ये रीडिंग यानी चौथी फॉर्म बन गई, आई एम रीडिंग। क्या पढ़ रहा हूँ, अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, तो अंग्रेजी का यहाँ इंग्लिश लिख दीजिए, आई एम रीडिंग इंग्लिश, ठीक। ये आपका ट्रांसलेशन हो गया, ठीक। अब उसके बाद एक ट्रांसलेशन आपका और है कि वे मैदान में खेल रहे हैं। तो वे की इंग्लिश दोस्तों दे होती है। दे हमारा भी बताया था कि प्लूरल नंबर होता है। दे के साथ जो है आर लगा दीजिए आप। मैदान में खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग हो गया, ठीक है। और मैदान में एक इंग्लिश होगी इन द फील्ड, दे आर प्लेइंग इन द फील्ड, ठीक। दे आर प्लेइंग इन द फील्ड, वे मैदान में खेल रहे हैं। ये ट्रांसलेशन अफर्मेटिव आपका हो गया। चलिए दोस्तों ले चलता हूँ आप सभी को नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम लोग कैसे करेंगे? तो नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। जो अफर्मेटिव सेंटेंस का आपने स्ट्रक्चर देखा है अभी रूल, सब्जेक्ट इज आर एम के बाद में आपको नॉट लगा देना है, वर्ब की चौथी फॉर्म यानी एनजी फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट लगेगा। यहाँ पर हमने ट्रांसलेट नहीं लिखा है, यहाँ पर ट्रांसलेट आपको देना भी पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ट्रांसलेशन आपका चौथा ट्रांसलेशन लेके चलता हूँ, जैसे वह झूठ नहीं बोल रहा है, ठीक है। ये ट्रांसलेशन आपको कोई दे दिया और बोल रहा है कि इसको आप करिए, तो कैसे करेंगे? कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, वाक इंग्लिश आप ही लिख दीजिए, ठीक है।
उसके बाद इज़ लगा दीजिए, नहीं है तो नॉट लगा दीजिए। झूठ बोलने का टेल एलाई होता है तो टेल में आईएनजी जोड़ दीजिए, टेलिंग हो जाएगा। उसके बाद झूठ बोलने का अलाई होता है, अलाई आपने लिख दिया, ही इज़ नॉट टेलिंग अलाई। ट्रांसलेशन आपका कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे तो आंसर ज़रूर मिलेगा दोस्तों। आइए चलते हैं हम लोग 5वें ट्रांसलेशन पर। 5वां ट्रांसलेशन हमारा क्या है कि मैं अखबार नहीं खरीद रहा हूँ, खरीद रहा हूँ। कोई बात नहीं, इसका ट्रांसलेशन कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ हम लिखते हैं आई एम, आई माने मैं, एम नॉट, फिर उसके बाद खरीदने का बाइंग हो जाएगा। फिर अखबार का आप लिख दीजिए द न्यूज़ पेपर, द न्यूज़ पेपर। ठीक है, ये ट्रांसलेशन आपका हो गया। अब आइए आपको ले चलता हूँ, मतलब एक ही वीडियो में पूरा टेंस आपका फिनिश कर दूंगा मैं, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगर छेड़ा हूँ तो इसको पूरा कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस तरफ हम लोग चलते हैं। तो इंट्रोगेटिव आपको 2 टाइप का मिलता है, एक रूल नंबर 1, एक रूल नंबर 2। एक तो वो ट्रांसलेशन जिनके वाक्य शुरू में क्या आते हैं, एक वो जिनके वाक्य बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे, ये सारे क्वेश्चन वर्ड आते हैं। तो कैसे करना है, जिनके शुरू में क्या आता है उनके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब इज आर एम को सब्जेक्ट से पहले रख देना है। जिनके बीच में आता है उसको क्वेश्चन वर्ड के साथ इज आर एम लगाना है, फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के हिसाब से उसको ट्रांसलेशन कर लेना है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन मार्क अगर आप नहीं लगाएंगे तो गलत माना जाता है और या उसका आधा नंबर कट जाता है, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए ट्रांसलेशन आपको दे रहा हूँ, जैसे क्या हम सच बोल रहे हैं। मान लीजिए ये ट्रांसलेशन आपका है और कोई आपसे कह रहा है कि इसको करिए, या आपके टीचर ने स्कूल में दिया है या टेस्ट के लिए दिया है, तो कैसे करेंगे। अब क्या शुरू में आ गया तो बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं ना, क्या आया है वाट लगा देते हैं। वाट लगाने से ट्रांसलेशन का ही वाट लग जाता है। आपको वाट नहीं लगाना है, बल्कि ये देखना है सब्जेक्ट जो हम है, हम की इंग्लिश क्या होती है, हम की इंग्लिश वी होती है, आपको ये पता है। और वी के साथ लगता क्या है, आर, तो जो आर इसके बाद हम लगाते थे अब इसी को पहले कर देना है। बस इतना ही काम करना है आपको। क्या ये नहीं हो पाएगा, आर वी, उसके बाद बोलने का स्पीक होता है तो स्पीक से आपका हो जाएगा स्पीकिंग, क्योंकि दोस्तों अगर रहा रही आएगा तो आईएनजी वर्ब में ज़रूर जुड़ेगा। उसके बाद सच की अंग्रेजी हो जाएगी द ट्रूथ, ट्रूथ माने सच होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ये ट्रांसलेशन आपका इंट्रोगेटिव का हो गया। वाक्य शुरू में आएगा तो आपको ऐसे ही करना है। मान लीजिए कि वाक्य बीच में आ जाता है, आपका वाक्य बीच में आ जाता है कि जैसे वह बाजार क्यों जा रहा है, अगर ऐसे आ जाए तो क्या उसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाएगा। कोई बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है। वह बाजार क्यों जा रहा है, परेशान ना हो, क्योंकि इंग्लिश आपको सबसे पहले लगा दीजिए। तो आपको सबसे पहले क्या कब क्योंकि अंग्रेजी पता होनी चाहिए, वाई हमने लगा दिया। वह है सिंगुलर नंबर है, इज लगा दीजिए, वह के लिए ही लिख दिए, वाई इज ही। जाने की इंग्लिश गो से गोइंग हो जाएगा। उसके बाद बाजार का टू द मार्केट हो जाएगा, वाई इज ही गोइंग टू द मार्केट। दोस्तों इस तरह से हमने आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव पूरा बता दिया, जिसमें आपको पूरा टेंस मैंने एक ही वीडियो में समेट दिया। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर आगे तक ज़रूर करें ताकि और लोग इससे भी बेनिफिट उठाएं। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से मैं आपका पूरा टेंस समाप्त करवा के फिर एक्टिव पैसिव डायरेक्ट जो भी हो सब कुछ बताऊंगा, लेकिन आप लोग इसे अच्छे से वॉच करें और आगे तक अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।